सारे ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च किए जाते हैं। मैं आज इतने साल मेरा करियर हो गया, मेरी हर फिल्म का ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ है, कहीं और नहीं होता है। तो हमने भारत की एक बहुत बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन, नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन के थिएटर में, वहां पे बहुत बड़े मॉल में, वहां पे हमने बुक किया और 16 अगस्त को वहां पे लॉन्च करने वाले थे। हमारे पास सारी परमिशन थी, हमारी टीम करना चाहती क्यों वहां पे, और ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी बहुत बड़ी परमिशन लगती है? हर दिन तो ट्रेलर लॉन्च होते हैं फिल्मों के। लेकिन जब मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो मुझे पता चला कि हम वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते, और अनऑफिशियली हमको बताया गया कि इसके पीछे कारण यह है कि वो जो एरिया है उनके ऊपर पथराव हो जाएगा और उनके लिए पॉलिटिकली कलकत्ता में बिजनेस करना असंभव हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कहा कि प्लीज हमें माफ करिए, हम आपका ट्रेलर लॉन्च नहीं करेंगे, भले ही आपके पास सारे परमिशन हों। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, है उसको नेक्स्ट। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तमाम न्यूज ही पूरी सब जगह आप ही लोगों ने लिखी। पर मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, डरने वालों में से नहीं हूं। और एक फिल्म मेकर का, एक क्रिएटिव आदमी का, एक कवि का, एक थिएटर वाले का, एक लेखक का, फिल्म मेकर का कर्तव्य होता है, और मीडिया वालों का, कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट लड़ाई लड़े। और आप जानते हैं मेरा पूरा करियर मैंने फ्री स्पीच के अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी है। तो हमने कहा हम इसको करेंगे। आईटीसी सोनार, आईटीसी रॉयल, जो कि कलकत्ता का हेरिटेज होटल है और भारत की नंबर 1 चेन है, उनसे अधिक प्रोफेशनल ताज ग्रुप और आईटीसी इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होटल चेन्स हैं। और कलकत्ता वाले लोग उसको अपनी इज्जत मानते हैं, वो कहते हैं ये हमारा प्रेस्टीज, हमारा ऑनर है आईटीसी। उसके इसी तरह के बैंक्वेट हॉल में हमने उनसे सारी परमिशंस लेके उसके बाद उसका आयोजन किया, जैसे अभी हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, ये फंक्शन जो चल रहा है ये रातों रात हमने किया है, क्या ये संभव है बिना किसी परमिशन के? इसी तरह का हमने एक प्राइवेट किया जहां पे मीडिया वाले हैं, 150 से 200 मीडिया वाले। वहां कलकत्ता का कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो वहां पे नहीं है। और वहां पे हमारा जब फंक्शन चालू हो गया, ऐसी स्क्रीन वहां पे भी लगी थी, बिल्कुल यही माहौल वहां था, वहीं से ये सब चीजें यहां गई हैं आज कल रात में। तो जब हमने शुरू किया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, भाषणबाजी हुई, और जब ट्रेलर चलाने का वक्त आया, जैसे ही ट्रेलर को ऑन किया गया, आईटीसी के जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसे ही जगह थी बिल्कुल जैसा कि हम देख रहे हैं, वहां आके वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये ट्रेलर नहीं चल सकता है। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, अभी अचानक क्या हो गया? अच्छा, उन्हीं की प्रेजेंस में, उन्हीं के सुपरविजन में, मेरी आंखों, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, रात भर ये लगता है, आप सब जानते हैं, ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, 25 बार चलता है। जब मैं वहां पे गया तो मैंने कहा जरा साउंड वाउंड मुझे चेक करा दो, और जब मैं साउंड चेक कर रहा था, वही मैनेजर साहब मेरे साथ खड़े हुए थे, कहते सर चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट, वही खातिरदारी में लगे हुए थे। और उन्हीं की प्रेजेंस में सब कुछ हुआ, उन्हीं के सुपरविजन में हुआ, उनकी सारी सिक्योरिटी वहां थी, उनकी सारी टीम वहां पे थी, हमारी इतनी बड़ी टीम थी। आप मुझे खुद बताइए कि कैसे संभव है कि इतना बड़ा मीडिया और सब कुछ पहुंचे अगर किसी को प्रॉब्लम हो। और प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है, एकदम से कोई आ जाए अभी और यहाँ पे कह दे कि नहीं आप अगला वीडियो नहीं दिखा सकते। तो जब उनसे हमने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बड़ी सभ्यता के साथ, कुछ ऐसा नहीं, क्या प्रॉब्लम है, तो जब पता चला प्रॉब्लम हो रहा, तो सारा मीडिया जो है उठ के उनकी तरफ चला गया। जब उनकी तरफ गया और मीडिया वालों ने पूछा सर हमें ये बताइए क्या प्रॉब्लम है, मीडिया ने सिर्फ सवाल पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मुझे बताइए, अगर कोई एक इतने बड़े होटल का मैनेजर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है? आप अगर पूछें क्या, अभी आके कोई रोक दे और अगर आप पूछे क्या प्रॉब्लम है तो आदमी बताएगा नहीं, बोलेगा साहब ये लोग जो है इनके अगेंस्ट FIR है, हम नहीं दिखा सकते, हमें गवर्नमेंट को ऑर्डर है, हम नहीं दिखा सकते, इनने जो है इलीगली हमारे प्रेमिस में घुस गए और जबरदस्ती ये टीवी लगा दिया और दिखाना चाह रहे हैं, मेरे रोकना चाहते हैं, कुछ तो बोले हैं। पर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ? मैं दिखाता हूं, दिखाइए नंबर 5 आईटीसी मैनेजर।
और इस तरह से मैनेजर साहब भाग गए वहां से। बाद में मुझे उन्हें जो पता चला मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उसी दिन सुबह मुझे खबर आई थी कि बहुत सारे टीएमसी के मेंबर्स और पुलिस आने वाली है और हमारा प्रोग्राम किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं होगा चला पाना। और ये लोग सुबह से सोशल मीडिया में लग रहे थे। अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च का शौक रखते हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आजकल तो बड़ा इजी है उसको सर्च करना। आप देखिए उस दिन सुबह लगातार सब लोग लिख रहे थे कि आप ये प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, हम आपको चैलेंज करते हैं, होने ही नहीं दिया जाएगा। मैंने बहुत लाइटली लिया। हमें ये लगा कि उस शाम को हम लोग शहीद मीनार जाने वाले थे, जहां से सुहरावर्दी, जिनको बुचर ऑफ बंगाल बोला जाता है, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बंगाल के, उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि अब तो या तो डिस्ट्रॉयड इंडिया रहेगा, डिवाइडेड इंडिया, और इतने हिंदुओं को मारो कि आगे डेमोग्राफी चेंज हो जाए और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाए, ताकि कलकत्ता जो है वो पाकिस्तान में चला जाए। तो हमने कहा उस जगह जाके वो लाखों लोग जो मरे थे उनको हम अपना ट्रिब्यूट देंगे। लेकिन तो मेरा ये शक था कि सारी पुलिस और वर्कर्स जो है वहां आने वाले हैं। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था आप सपने में कि एक 5 स्टार होटल में, वो भी इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में इतनी भीड़ होगी। जब मैंने बाहर देखा जाके तो पुलिस ही पुलिस भरी हुई थी, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि पुलिस अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, वो चाहती थी होटल कैंसिल थे। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारा राइट है एंड वी विल शो द ट्रेलर। जब मैनेजर चले गए मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए। जैसे ही मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए, ट्रेलर के 10 फ्रेम भी नहीं चले थे, पुलिस वॉक्स इन। और अब मैं आपको दिखाता हूं 2-3 छोटे छोटे वीडियोस, आपने देखे भी होंगे, काफी वायरल हो रहे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि सारे फैक्ट्स आपके सामने आए और संदेह किसी बात का नहीं है। नंबर 6 ट्रेलर 3। ये पुलिस वाले आप देख सकते हैं कई सारे तो वीडियोस को 50 में दिखा सकता हूँ, लेकिन ये यूजर्स ने जो डाले हैं सोशल मीडिया में वही मैं आपसे शेयर करूँ, जस्ट टू गिव यू द फैक्चुअल कंटेंट। आपको देख के समझ में आ रहा होगा आप मीडिया वाले की क्या हुआ होगा। मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहता हूँ, आपने वीडियोस में कहीं दिखा नहीं दिखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अभी आप बैठे
उसका पार्ट नहीं किया। जब ये क्योस चालू हुआ, सडनली पीछे बहुत सारे अननोन फेसेस जिनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो सब भी घुसाए। मुझे बाद में ऐसा कई लोगों ने बताया कि वो सारे पार्टी वर्कर्स थे, और पुलिस और पार्टी वर्कर्स ने मिलकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ट्रेलर को रद्द किया। भारत के इतिहास में फिल्में तो बहुत सारी कैंसिल हुई हैं, कई सारी फिल्मों को बैन भी लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऑपोजिशन किया है। 78 साल में लिस्ट है बहुत। शायद ये पहली बार भारत के इतिहास में किसी फिल्म के ट्रेलर को एक स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है इसके पीछे। ये हो सकता है कि कई उत्तेजित पार्टी वर्कर्स हो सकते हैं, कई पब्लिक के लोग हो सकते हैं जिनको आपत्ति हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपने नहीं देखा होगा, जिसको देख के सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ये बहुत गंभीर बात है और बहुत डरावनी बात है। जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, हमारे जजेस, हमारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, ये लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि स्टेट ऑफिशियल जो ये हैं इलेक्टेड, इनका ये धर्म है, इनकी ये ड्यूटी है, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि ये कॉमन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, खासतौर पर उनकी फ्री स्पीच को, उनकी सेफ्टी को। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है? मैं फिर से बोलता हूं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं? हम और आप कॉमन लोग हैं, लेकिन अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर आप पे अटैक करने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। चूंकि हम पे एफआईआर हुई थी और मैं अमेरिका में था और हमने हाई कोर्ट में अपील की थी, तो हमें स्टे मिल गया था। स्टे 18 तारीख तक का मिला था, इसलिए शायद हम एफआईआर के तहत कल हम लोग को अरेस्ट नहीं कर पाए। अगर वो नहीं होता तो शायद हम लोग आज जेल के अंदर होते। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मीडिया वाले और फ्री स्पीच में बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को इतना चलाइए कि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि बंगाल में आज किस तरह डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। चलाइए जरा नंबर 7। Since few days ago, since now, the party nominated some stars nominated by BJP, wanted by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the comforted stories, they are preparing a film, Bengal Files. If they can prepare the Kashmir Files to condemn the Kashmiri people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. एक बार और देखना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं।